बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में कॉल सेंटर जॉब्स के हवाले से। कॉल सेंटर एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां पर आपको अपनी डेटा को मेंटेन करना होता है और ये डिपार्टमेंट हर कंपनी के अंदर होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ की, आपके स्टूडेंट्स की, वॉट एवर जिस चीज़ का आपका काम होगा उसकी सारी रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है। अब हम यहाँ पर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को लेकर चल रहे हैं कि जिसमें आपने अपने स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है और आप अपनी परफॉर्मेंस जो है उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो है वो 50 स्टूडेंट्स बीकॉम में आए हैं और 40 स्टूडेंट एमएससी और इसके बाद 35 स्टूडेंट बीए और 55 स्टूडेंट्स एमबीए। तो टोटल इंक्वायरी यहाँ पर कितनी बता रहा है कि 180 टोटल इंक्वायरी हो चुकी है और परफॉर्मेंस जो है हमें यहाँ पर एक्सीलेंट मिल रही है। अब अगर आपके पास जो है वो नेक्स्ट डेट पे आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद कम हो जाती है, जैसे 10 हो गए और एमएससी के 15 स्टूडेंट्स और इस तरह यहाँ पर 12 और 15, तो देखिए यहाँ पर टोटल इंक्वायरी 52 बता रहा है और उसी के हिसाब से जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो गुड बता रहा है। तो इसी तरह डिफरेंट परफॉर्मेंस होंगी, एक्सीलेंट, गुड है, पुअर है, लो है, तो वो आपको कैसे यहाँ पर शीट पे मेंटेन करनी है, इसके लिए मैं जो है वो नेक्स्ट शीट के ऊपर चला जाता हूँ। अब देखिए इस शीट के अंदर सबसे पहले आपको जो एक टेबल नजर आ रहा है रिपोर्ट का, इस रिपोर्ट टेबल के अंदर हमने यहाँ पर कैटेगरी को जो है वो इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अगर आपके स्टूडेंट हंड्रेड्स या हंड्रेड्स के इक्वल या 100 से ज़्यादा होते हैं तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर क्या परफॉर्मेंस आनी चाहिए, एक्सीलेंट। अगर 80 के बराबर या 80 से अबव हो जाते हैं तो वेरी गुड परफॉर्मेंस, वरना गुड परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्ट्री एंड लो परफॉर्मेंस। तो ये टेबल जो है आपको आपके जहन में होना चाहिए। अब इससे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो है वो डेली बेसिस पे जो आपके एडमिशन्स है वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट फैब की डेट यहाँ मेंशन करता हूँ और उसके बाद 2024 ऐड करता हूँ। अब सीरियल नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करूंगा, लॉजिकल टेस्ट के अंदर ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा। अगर ये सेल मेरा बराबर होता है, किस चीज के बराबर होगा, इक्वल यानी कि डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज यानी ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ब्लैंक ही है, कॉमा। वरना फॉल्स कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ROWS रॉस वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। टॉप वाली जो हेडिंग है इसको आपने सेलेक्ट करना है, कॉलन प्रेस करेंगे तो 2 टाइम्स आपके पास जो है वो रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज और सेकंड ब्रैकेट क्लोज। जो फर्स्ट वाला यहाँ पर आपके पास B8 लिखा हुआ है इसको F4 से आपने 1 टाइम लॉक कर देना है। उसके बाद एंटर कर देंगे और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दें जहां तक आपको एंट्री करनी है। अब जैसे आप यहाँ पर सेकंड डेट मेंशन करते हैं, आपने लिखा 2 Feb 2024, तो देखिए ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ रहा है। अब अगर मैं इस डेट को ड्रैग करवाता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके सीरियल नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब इसी तरह आपको यहाँ पर एंट्रीज करनी है कि आप फिलहाल जो है सैंपल के तौर पे कुछ भी एंट्रीज कर लें, बीकॉम के स्टूडेंट्स, एमएससी, बीए और इसके अलावा डिफरेंट जितनी फील्ड्स होंगी वो आप ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही जो है यहाँ पर एंट्रीज को लिख के रखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसी को यूज कर सकते हैं, वरना अदरवाइज अगर आपके पास एग्जैक्ट डेटा है तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो इस डाटा को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ टोटल इंक्वायरी के लिए आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है और ये पूरी रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है और इसके बाद यहाँ से आपने इसको ड्रैग कर देना है। अब ड्रैग करने के बाद इस तरीके से अगर कोई आपके पास ग्रीन एरर शो हो रहा है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में जाकर इसको इग्नोर एरर कर देंगे। अब परफॉर्मेंस में आपको इस टेबल को देखते हुए फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला आपने इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है। अगर ये सेल ग्रेटर होता है या इक्वल होता है किस चीज के, 100 के, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो हमने यहाँ पर टाइप कर लेना है एक्सीलेंट, उसके बाद कोटेशन क्लोज कॉमा, फिर आपको दोबारा टाइप करना है कि अगर आपके पास ये वाला सेल ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, किस चीज के इक्वल होगा, 80 के। यहां से हम थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी रहे। तो देखिए 80 के अगर ग्रेटर होता है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास यहाँ पर वेरी गुड लिखा हुआ आ जाए। तो कोई भी हम यहाँ पर कोटेशन दे सकते हैं। इसके बाद इफ कंडीशन एक और बनाते हैं और यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये सेल आपका ग्रेटर होता है, इक्वल होता है किससे, 50 से, तो आपके पास यहाँ पर गुड जो है उसकी परफॉर्मेंस आ जाए। और इसी तरह इफ जितनी कंडीशंस होंगी, जितने आपके पास रिपोर्ट्स में जितने आपके पास टैक्स होंगे, उसी तरह आपको यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो ये सेल अगर आपका ग्रेटर होता है या बराबर होता है किस चीज़ के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40। तो आप अच्छा यहाँ पर देख लिया, अच्छा 40 एक जगह हम कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जब भी मिस्टेक होगी तो आपके जो सेल्स होंगे वो हाईलाइट नहीं होंगे इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, तो ये देख लीजिए, जैसे हम कॉमा लगाते हैं देखें आपका सेल एक्टिव हो गया, तो ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है, कोटेशंस के अंदर अब आपने जो है वो सेटिस्फैक्ट्री वाला ऑप्शन टाइप कर देना है
और कोटेशन क्लोज कॉमा, और लास्ट कंडीशन बनाते हैं कि अगर आपका ये वाला सेल जो है वो लेस देन होता है किससे, 40 से, तो आपके पास जो है वो कोटेशंस क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास लो जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा और कोटेशंस के अंदर लो और आप ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपने जो है वो जितने ब्रैकेट्स ओपन किए उतने ही ब्रैकेट्स को आपने यहाँ पर क्लोज कर लेना है। बस ये कंडीशंस आपको बनानी है तो आपका काम हो जाएगा। एंटर कर दें तो देखिए यहाँ पर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस आ रही है। इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दें तो ये देखिए जहाँ पर जहाँ जहाँ वेरी गुड है वहाँ पर आपकी कंडीशन के हिसाब से बता रहा है। 80 से अबव है तो देखिए यहाँ पर वेरी गुड आ रहा है, 190 100 अबव है तो एक्सीलेंट आ रहा है। अब इस सेटिस्फैक्ट्री आपके पास 43 यानी कि 40 से अबव है, तो 40 से अबव यानी कि सेटिस्फैक्ट्री में आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। अब जितनी ये परफॉर्मेंस है, जितना आपको टारगेट दिया गया उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेना है और एक जस्ट इतनी सी एक रिपोर्ट डेली बेसिस के ऊपर आपको रेडी करके अपने मैनेजर को या आपका जो भी टीम लीडर है आप उसको फॉरवर्ड करके डेली बेसिस पे ये पूरी रिपोर्ट तैयार करके दे सकते हैं। तो बहुत छोटा सा काम है, कॉल सेंटर्स वालों के सबसे आसान तरीका बताया मैंने कि इस तरीके से आप जो है वो अपनी शीट को मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये शीट आपको समझ आ गई होगी। तो इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।